सो हाय एवरीवन, ये है कंप्यूटर ग्राफिक्स सीरीज का दूसरा वीडियो जिसमें ऑलरेडी पहले वीडियो में हम लोग 3 क्वेश्चन किए हैं। क्विकली हम आपको बताना चाहेंगे पहले वीडियो में हमने क्या करा था। ये मिट जाओ बाबा, मिट जाओ। पहले वीडियो में हम लोग किए थे कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है, उसका एप्लीकेशन, यूजेस, ग्राफिक एट्रीब्यूट वगैरह। सीआरटी, सीआरटी कैसे काम करते हैं और सीआरटी से रिलेटेड और मतलब चारों कॉन्सेप्ट के रास्टर स्कैन में कैसे इमेज बनता है, रैंडम स्कैन में कैसे इमेज बनता है, बीम पेनेट्रेशन क्या है कि 2 फॉस्फोर कोट बना दो, एक ग्रीन और रेड, शैडो मास्क में हर पिक्सल पे 3 फॉस्फोर डॉट डालो। ये सब चीज देखे थे। फिर वीडियोस देखे थे एलसीडी, एलसीडी से बेटर है एलईडी, एलईडी से बेटर है ओएलईडी। और डीवीएसटी का इस रेस में कुछ रोल नहीं है। डीवीएसटी बस अपने आप में एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है जो कि कुछ पर्टिकुलर खास प्रकार का इमेज को बहुत लॉन्ग टर्म तक बिना फ्लिकर के डिस्प्ले कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे एक प्राइमरी गन होता है जो प्लान करता है कि क्या दिखाना है और किस एरिया में इलेक्ट्रॉन्स पास नहीं होना चाहिए। और फ्लड गन क्या होता है, जहां से पास नहीं होना वहां पे पास नहीं होता है। और फ्लड गन कंटिन्यूअस आपका लो वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स पास करते रहता है। अब बात करते हैं आज का मेन इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस का। पहला कि कंप्यूटर ग्राफिक्स में एक लाइन कैसे बनता है। तो उसका 2 टेक्निक है, एक डीडीए, डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर, डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर, एंड द सेकंड इज ब्रेजनहेंस लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम। ये दोनों लाइन का एल्गोरिदम है। फिर आता है सर्कल का एल्गोरिदम। सर्कल बनाने का एक एल्गोरिदम है मिड पॉइंट और एक है ब्रेजनहेंस सर्कल। दोनों एल्गोरिदम है, दोनों का काम है सर्कल बनाना। फिर आता है बाउंड्री फिल में बात करें तो एक है, सॉरी, फिल एल्गोरिदम, इसको हम लोग बोलते हैं एरिया फिल एल्गोरिदम। तो एक है बाउंड्री फिल एरिया फिल एल्गोरिदम और एक है फ्लड फिल। बाउंड्री फिल में क्या होता है, हर पिक्सल पे हम जाते हैं और चेक करते हैं क्या ये बाउंड्री है, नहीं तो इसको कलर करो और नेक्स्ट पिक्सल पे मूव करो। मतलब क्या ये बाउंड्री है और ओल्ड कलर भी ना हो, बाउंड्री भी ना हो और जो न्यू कलर हम प्रेजेंट करना चाहते हैं वो न्यू कलर भी ना हो, तो उस पर पिक्सल पुट करो और नेक्स्ट पे चलो। जबकि फ्लड फिल में क्या होता है, हम हमेशा प्रीवियस कलर से कंपेयर करते हैं, प्रीवियस कलर क्या है। तो डिफरेंस क्या है, फ्लड फिल आपका, बाउंड्री फिल आपको तब यूज करना चाहिए जब आपका बाउंड्री एक ही कलर का है। बाउंड्री या तो पता है या रेड का ही है या ग्रीन का ही है, फिक्स है कि बाउंड्री इसी कलर का है। और बीच में आपको पता है कहीं रेड है कहीं ब्लू है, तो उस केस में आप बाउंड्री फिल यूज करेंगे। और फ्लड फिल तब यूज करते हैं जब आपको पता है कि बाउंड्री आपके एक से ज्यादा कलर का है बट जो आपका इंटरनल एरिया है वो फिक्स्ड कलर का है, तो उस केस में फ्लड फिल यूज करेंगे। फिर आता है 4 कनेक्टेड और 8 कनेक्टेड अप्रोच। क्या होता है 4 कनेक्टेड, देखिए बाउंड्री फिल और फ्लड फिल एल्गोरिदम है, जबकि 4 कनेक्टेड और 8 कनेक्टेड क्या है, अप्रोच है। 4 कनेक्टेड आपका सिंपल शेप्स को फिल करने के लिए यूज होता है, जबकि 8 कनेक्टेड आप कॉम्प्लेक्स शेप्स को फिल करने के लिए यूज करते हैं। तो आज के क्लास का मुख्य मुद्दा है एल्गोरिदम्स। लाइन बनाने का 2 एल्गोरिदम, डीडीए और ब्रेजनहैम। सर्कल बनाने का मिड पॉइंट सर्कल और ब्रेजनहैम सर्कल। एरिया फिल करने का मतलब किसी एक खास एरिया, क्लोज्ड एरिया को किसी कलर से फिल करने का 2 एल्गोरिदम है। एक है बाउंड्री फिल जो बाउंड्री के हिसाब से चेक करता है, और एक है फ्लड फिल जो प्रीवियस कलर के हिसाब से चेक करके फिल करता है। और इसी में 2 अप्रोच भी पढ़ना है कि 4 कनेक्टेड और 8 कनेक्टेड अप्रोच क्या है। रेडी फॉर द क्वेश्चंस? चले लाइव वाले लोग, क्या आप लोग तैयार हैं? तो ये सब तो कभी देखेला लगता है। सीआरटी आप देखे थे, इलेक्ट्रॉन गन फायर होता है, फोकसिंग सिस्टम इलेक्ट्रॉन को तेज और सीधा करता है, डिफ्लेक्शन सिस्टम एग्जैक्ट कंट्रोल कराता है कि ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहाँ जाना है उसको, मतलब यहीं पे डिफ्लेक्शन डिसाइड कर देता है। फॉस्फोर कोटेड स्क्रीन पे जहां पे इलेक्ट्रॉन पड़ेगा वहां पे ग्लो होगा, थोड़ी देर बाद ये गायब हो जाता है, इसको डीके प्रोसेस बोलते हैं। तो इस तरह से याद रखना। पिछला वीडियो देख लीजिएगा अगर आपको इन सब में कंफ्यूजन महसूस हो रहा है तो सबसे पहले अपना 4th नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। व्हाट इज डीडीए एंड व्हाट इज ब्रेजनहैम? तो लाइन ड्राइंग पहले क्या होता है। लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम इज अ मेथड यूज्ड टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। तो लाइन ड्राइंग में क्या होता है, लाइन ड्राइंग एक मेथड है जिसमें हम लोग एक कंप्यूटर स्क्रीन पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सिंस चूंकि जो एक स्क्रीन है वो कंसिस्ट ऑफ पिक्सल है, ऐसा नहीं है कि वो प्लेन सरफेस है कि आप कैसे भी बना दें,
वो क्या है, ऐसा पिक्सल्स के फॉर्म में है। तो आप अगर लाइन बनाएंगे, अगर यहाँ से यहाँ आपको लाइन चाहिए, तो आप क्या होगा, ऐसा कुछ यूज करेंगे कि ये 2 पिक्सल यूज होगा, ये 2 पिक्सल होगा और ये 2 यूज होगा। इस तरह से कुछ इसके बीच में लाइन बनेगा। क्या ये बात समझ में आया? तो पिक्सलेटेड होना या पिक्सलेशन होना ये तय है, चूंकि स्क्रीन पिक्सल्स में है। तो द एल्गोरिदम डिटरमाइंस which pixels should be illuminated to produce the best approximation of straight line। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स में कंप्यूटर्स पे कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, वो बस उसका एक अप्रोक्सीमेशन क्लोजेस्ट जो पॉसिबल है वो बनाते हैं। द टू मोस्ट कॉमन यूज्ड लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम इज, एक है डीडीए और ब्रेजनम। एग्जाम में इन दोनों में से पक्का एक ने वो पूछेगा। क्लियर? दोनों में से कोई एक पक्का पूछेगा। तो डीडीए में कैसे काम होता है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। डीडीए में आपका एक होता है x1 और y1। x1 y1 क्या है, ये 1,1 या 2,2 ऐसा कोई भी कोऑर्डिनेट हो सकता है। तो x1 y1 आप क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जहां से लाइन शुरू करना है। जैसे इसमें 1,1 है, दिख रहा है, 1,1 से लाइन शुरू करना है। दूसरी चीज x2 और y2। x2 और y2 क्या होता है, इसके बीच में कॉमा होता है, जहां तक लाइन जाएगा, जो कि इस केस में क्या है 10,6। 10,5 बोलिए इसको, नहीं 6 ही बोलेंगे क्या, इसको 1 बोल रहे हैं तो जहां पे नंबर लिखा है वो वाला होगा। तो हाँ, यस 10,6 है। क्लियर है? 1 से 1 यहाँ नीचे लिखा भी है, 1,1 से 10,6 तक का लाइन बना। आप थोड़ा जूम करेंगे तो आपको दिख जाएगा 1,1 से 10,6 तक बनाना है। तो ये बात है कि डिजिटल डिफरेंशियल एल्गोरिदम कैसे बताता है किसमें से यही दोनों पिक्सल, ये दोनों कलर करते हुए यही जाना। तो ये चीज के लिए यहाँ पे यूज होता है कुछ जुगाड़। बताते हैं क्या क्या यूज करना है। सबसे पहला इसमें ना देखिए, यहाँ ध्यान रखेंगे, लगभग 8-9 स्टेप है। पहला स्टेप है स्टार्ट। एल्गोरिदम में, हर एल्गोरिदम में पहला स्टेप यही होता है, इनपुट कीजिए x1 y1 और x2 y2। मतलब यूजर से पूछिए कि लाइन कहाँ, कितना कॉमा कितना से लेके कितना कॉमा कितना तक बनाना है। कैलकुलेट कीजिए dx और dy। dx dy क्या है, डिफरेंस इन x डायरेक्शन और डिफरेंस इन y डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन का डिफरेंस निकलेगा, x2 में कहां पहुंचना है और x1 में कहां पहुंचना है। मतलब x1 क्या होगा, ये वाला रो, ठीक है, और x2 क्या होगा, ये वाला रो। तो इसमें से माइनस करेंगे 10 में से 1, तो हमको एक dx क्या मिल जाएगा, 9। क्या ये बात समझ आया? मतलब ऐसे समझिए कि हॉरिजॉन्टली कहां से कहां जाना है, कितना दूरी है, तो हमको पता चल गया dx नॉट। dy मतलब इस एरिया से इस एरिया तक का दूरी कितना है। क्या ये बात समझ आया? देखिए dx का मतलब है ना कि यहां से यहां तक दूरी, जहां तक पहुंचना है, ये दूरी कितना है। और dy का मतलब है ये दूरी। तो ये वाला आपका 6 आएगा, क्योंकि इधर 5 आएगा। ऊपर 6 है और 6 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, 5। क्या ये बात समझ में आया? जब भी कोई लाइन कहीं से कहीं ले जाना होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि x में कितना दूर जाना है, y में कितना जाना है। जैसे आप अपने घर से निकलते हैं, तो आपको पता होता है ना कि फॉरवर्ड कितना चलना है, लेफ्ट या राइट कितना चलना है। क्या ये बात समझ में आया? मतलब आगे पीछे में कितना चलना, हो सकता है आगे 10 किलोमीटर चलना है और लेफ्ट में 5 किलोमीटर। क्या ये बात याद है? सांप वाला गेम होता है, उसमें आप हम लोग अंदाजा लगाते हैं ना कि 3 कदम आगे चलना है और 4 कदम लेफ्ट चलना है, तो हम सेव खा जाएंगे। होता है। तो
सबसे पहला है कि दोनों इंडेक्स इनपुट कर लीजिए एंड उसके बाद दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। x2 माइनस x1 से dx निकल गया और dy माइनस y2 माइनस y1 से dy निकल गया। अब चेक करना है दोनों में बड़ा कौन है। अगर आपका dx बड़ा है तो एक स्टेप नाम का वेरिएबल बनाइए और ये डिसाइड कर लीजिए कि स्टेप का वैल्यू dx होगा। अगर dy एल्स है मतलब dy बड़ा है तो dy को स्टेप मानेंगे। क्या ये बात समझ में आया? आप सिंपली इस स्टेप 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टेप इज इक्वल टू मैक्स ऑफ dy कॉमा dx। अगर ये इजी लग रहा है तो स्टेप 4 को चेंज करके सिंपल स्टेप इज इक्वल टू मैक्स ऑफ dy कॉमा dx। क्लियर है? फोर्थ वाला अगर ये मॉड ऑफ ये सब बड़ा लग रहा है तो अच्छा, यहाँ पे आपको मॉड पास करना पड़ेगा, मॉड ऑफ dy कॉमा मॉड ऑफ dx। ठीक है, क्योंकि उसका साइन मैटर नहीं करता। अगर किसी का -9 है और -6 है तो फिर भी हम 9 वाले को ज्यादा वैल्यू देंगे क्योंकि 9 की दूरी ज्यादा है। क्या ये बात समझ आया? हमको मतलब है दूरी से, वो नेगेटिव दूरी है पीछे की ओर या पॉजिटिव दूरी है आगे की ओर, या फिर वो नेगेटिव दूरी है लेफ्ट की ओर या पॉजिटिव दूरी है राइट की ओर, डजंट मैटर। विच एवर मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर, डजंट, हम ये बोल रहे हैं ना, साइन मैटर नहीं करता, मैग्नीट्यूड। अब बात है कि हमको ये तो पता चल गया कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो पता चला कि एक के बीच में 9 स्टेप का डिस्टेंस है, एक में 5 है, और दोनों के बीच में जो सबसे बड़ा था क्या था? 9 था। तो हमारे स्टेप का वैल्यू क्या आएगा? 9। ठीक है, स्टेप का वैल्यू क्या आएगा? 9। अब कैलकुलेट क्या करना है, हर बार कितना इंक्रीमेंट करेंगे, मतलब 1 से हर बार कितना इंक्रीमेंट करेंगे। तो x में कितना इंक्रीमेंट करना है वो पता चलेगा। dx क्या है? x का टोटल डिस्टेंस बटा स्टेप, यानी कि 9,9। तो आपका x इंक्रीमेंट कितना आएगा? 1। y इंक्रीमेंट कैसे निकलेगा? dy बटा स्टेप। तो आप dy कितना है? 5/9 करेंगे तो ये कुछ दशमलव में आएगा, 0.55 यहां बनाए हुए। देखिए ये सबसे इजीएस्ट है कि आप इसको पता था dx 5 है, dy 5 है, तो dx और dy में कौन बड़ा था? 9। तो n इक्वल टू 9 मान लिया, या फिर स्टेप्स इक्वल टू 9। अब जो x इंक्रीमेंट का वैल्यू है dx बटा n किया या dx बटा स्टेप्स किए, स्टेप्स को n भी बोलते हैं कभी कभी, तो dx बटा 9 किए तो x इंक्रीमेंट हर बार 1 आया, y इंक्रीमेंट हर बार 0.5 आया। तो बस अब यहाँ से फॉलो करना है। अब ये काउंटिंग है, इसको भूल जाइए। x का पहला वैल्यू लिख दिया 1 1, और नेक्स्ट टाइम x में 1 ऐड किया और इसमें 0.5 ऐड किया। ये क्यों 0.5 ऐड किया? क्योंकि हमको पता था कि x में हर बार 1 इंक्रीमेंट करना है और y में हर बार 0.5 इंक्रीमेंट करना है। तो ये इंक्रीमेंट करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, और तब तक करेंगे। एक चीज है, साथ में जो एक्स वाई निकल के आ रहा है ना, उसको अप्रोक्सीमेट उस जगह पे पिक्सल भी प्लॉट करते चलेंगे। जैसे 1 1 आया तो 1 1, ये 2 और 1.5 है तो 1.55 को राउंड ऑफ करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2,2 पे एक पिक्सल बनाते जाएंगे। तो इधर हम चेक भी करते जाते हैं कि जैसे ही हमारा, एक और ऑप्शन है कि आप n भी n टाइम्स b से चीज को कर दें, नंबर ऑफ जितना भी आपका स्टेप्स है उतना टाइम अगर इस चीज को इंक्रीमेंट करते जाए तो फाइनली आप 10,6 पे स्टॉप कर जाएंगे। या फिर आप ये भी चेक कर ले सकते हैं कि x का रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या था, 10 तक पहुंचना था, या y का 6 था। तीनों एक साथ ही पहुंचेगा, नंबर ऑफ स्टेप्स भी साथ में एंड होगा, x2 का डेस्टिनेशन भी और y2 का डेस्टिनेशन, जो x का डेस्टिनेशन है y का डेस्टिनेशन। क्या ये बात समझ में आया? हर बार इंक्रीमेंट करते जाना है। तो आप देख रहे हैं कि पहली बार x में x1 डाल दिया, y में y1 डाल दिया, और वहीं पे राउंड ऑफ करके प्लॉट कर दिया। और जब तक i इज इक्वल टू 1 से स्टेप तक रिपीट करना है, हर बार x में x इंक्रीमेंट ऐड कर रहे हैं, y में y इंक्रीमेंट ऐड कर रहे हैं, और वो पिक्सल प्लॉट करते जा रहे हैं और फाइनली लास्ट में स्टॉप करते हैं। तो आप इसको कुछ स्टेप्स है अच्छे से रट लीजिए। सबसे पहले क्या है, दोनों के बीच में दूरी पता करना है। स्टेप 3 में, मतलब पहला दूसरा स्टेप तो इजी है, स्टेप स्टार्ट करो, दोनों इनपुट लो, मतलब चारों वैल्यूज इनपुट लो, x1 y1 y2 x2 y2, फिर dx निकालो dy निकालो, यानी डिफरेंस इन x डिफरेंस इन y। तो पता चला कि डिफरेंस इन x 9 है, डिफरेंस इन y 5 है। अब दोनों में बड़ा कौन है, वही हमारा नंबर ऑफ स्टेप्स बनेगा। तो मेरा नंबर ऑफ स्टेप्स कौन बना? 9, क्योंकि दोनों में बड़ा 9 था। अब कैलकुलेट करना है कि हर बार x में कितना इंक्रीमेंट करना है और हर बार y में कितना इंक्रीमेंट करना है। तो इस
5th नंबर के बाद कैलकुलेशन कुछ नहीं होता है, बस नॉर्मल हम लोग चेंजेस मतलब वैल्यू प्लॉट करते हैं। तो 5 नंबर में पता चला कि अगर हम dx में स्टेप से डिवाइड कर दे तो x इंक्रीमेंट मिल जाएगा, dy में स्टेप से करें तो y इंक्रीमेंट, और फाइनली x में x1 y में y1 सेट किए, प्लॉट किए, और i इक्वल टू 1 से लेके स्टेप तक ले जाएंगे। हर बार x में x इंक्रीमेंट ऐड करेंगे, y में y इंक्रीमेंट, और राउंड ऑफ करके प्लॉट कर देंगे। क्लियर है? पहली बार x में सिर्फ x1 डाले थे, y में y1 डाले थे और पिक्सल प्लॉट किए थे, जबकि लूप में जाते टाइम हर बार x में x इंक्रीमेंट जुड़ता जाएगा, y में y इंक्रीमेंट जुड़ता जाएगा और प्लॉट करते जाएंगे। दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल। दूसरा वाला क्या है, इससे भी थोड़ा सा टेढ़ा। तो एडवांटेजेस की बात करते हैं, ये सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड है, वर्क्स ऑन लाइन ऑफ एनी स्लोप, कैसा भी लाइन दे दीजिए काम करेगा, इजी टू इंप्लीमेंट है। डिसएडवांटेज क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक है, फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन कंप्यूटर के लिए हार्ड होता है, राउंड ऑफ वगैरह करना। ब्रेजनहेम से स्लोअर है, और राउंडिंग एरर में अगर राउंड ऑफ करने की वजह से कभी कभी एरर्स, ये थोड़ा मोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लाइन बन जाता है। नेक्स्ट है ब्रेजनहेम लाइन। ब्रेजनहेम क्या है, ब्रेजनहेम कोई साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पे ही बनाया गया है। तो इसमें भी सेम है, पहले x1 y1 ले लो, x2 y2 ले लो, पहला स्टेप। फिर क्या करिए, डिस्टेंस इन x डिस्टेंस इन y कैलकुलेट कीजिए। समझ में आया? यहां तक किस इसमें कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या? नहीं। अब यहां से डिफरेंट बदल जाता है, उसमें डायरेक्टली दोनों में जो बड़ा है उस पर स्टेप्स मान लेते हैं, बट इसमें क्या है, dy बटा dx करना है, dy बाई dx करना है, और जो निकलेगा वो आपका m होगा। m मतलब स्लोप ऑफ लाइन। अगर आपका dy बड़ा रहा होगा ना, dy बड़ा रहा होगा यानी कि डिस्टेंस इन y, तो लाइन आपका कुछ ज्यादा ऐसे खड़ा रहा होगा। अगर dy छोटा रहेगा तो लाइन आपका कुछ ऐसा बनेगा, मतलब x में ज्यादा डिस्टेंस होगा। क्या ये बात समझ आया? बेसिकली इंटरनली ये भी वही चीज करने की कोशिश कर रहा है। तो आप ये याद रखेंगे कि जैसे ही ब्रेजनहेम में दोनों पॉइंट ले लिए, पॉइंट 1 पॉइंट 2, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लिए, दोनों डायरेक्शन में x में और y में क्या डायरेक्शन डिफरेंस है, फिर m निकाले यानी कि स्लोप ऑफ लाइन। अब आप x और y का इनिशियल वैल्यू सेट कर दीजिए, x का इनिशियल वैल्यू x1 है, y का इनिशियल वैल्यू y1 है, और पहला पिक्सल प्लॉट कर दीजिए जो भी 1,1 है। आगे का आगे सोचेंगे। अब अगर आपका m 1 से छोटा है तो आप ये स्टेप्स करेंगे, अगर आपका m 0 है, ठीक है, m आपका क्या है, m 0 है या 1 के इक्वल भी है, उन दैट केस ये वाला फॉलो करेंगे। क्या ये बात समझ में आया? हाँ, इस मंथ के लास्ट में आएगा, मेरा भी खुद का पेंडिंग है। चलो, तो अब हम बताते हैं करना क्या है। अगर m1 से छोटा है, m1 से छोटा है, ये तभी होता है जब आपका ना dx बड़ा हो गया, यानी डिस्टेंस इन x बड़ा हो गया है। तो अब यहाँ पे याद करना है, इस पैरामीटर वाले वैल्यू कैलकुलेशन को हम लोग डिराइव करने में पूरा 3 दिन लगेगा, ठीक है, ऑनेस्टली 3 दिन लगेगा। आप कभी इसके बारे में डिराइव करने की कोशिश कीजिएगा। यूट्यूब पे टीचर हैं अब्दुल बारी, इन सर का नाम है, इनका वीडियो देखिए तो समझ में आ जाएगा। बट ये पूरा मतलब अगर आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स के फील्ड में काम करना है तो वर्थ इट है, बट ऐसे एट दिस एग्जाम कॉन्टेक्स्ट ये रिलेवेंट नहीं है। तो सबसे पहले डिस्टेंस मतलब डिसीजन पैरामीटर इसको बोलते हैं, जो डी है आपका डिसीजन पैरामीटर है। ये आपको ये बताता है, आपको पता है कि x डिस्टेंस बड़ा है, तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि x तो हर बार इंक्रीमेंट हो रहा है, इफ हो या एल्स हो, मतलब डिसीजन पैरामीटर का वैल्यू कुछ भी हो। जबकि डिसीजन पैरामीटर अगर 0 से छोटा है तो x y में इंक्रीमेंट नहीं होता है, सिर्फ इसमें इंक्रीमेंट होता है। देखिए, जब भी आप यहां से लाइन आगे ले जाना चाहते हैं ना, अगर इस डायरेक्शन में लाइन जाना है तो आपके पास ऑप्शन होता है कि इधर तो जाना ही है, इसमें या इसमें किसी में जाना ही है, मतलब एक साइड में तो इंक्रीमेंट होगा, यहाँ या यहाँ कहीं भी हो, बट y में इंक्रीमेंट करना है या नहीं करना है ये आपको डिसीजन पैरामीटर बताता है। अब बताते हैं डिसीजन पैरामीटर आपको यही बताएगा। डिसीजन पैरामीटर काम कैसे करता है,
तो वो एक इमेजिनरी लाइन बना लेता है, इसको एक सिंगल पॉइंट मानता है, इसको एक सिंगल पॉइंट मानता है, और ट्राई करता है कि जो भी पिक्सल उस पॉइंट के क्लोजेस्ट आएगा वो वाला आपको बता देता है। क्या ये बात समझ आई? तो इसको एकदम रटना ही है, देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट। तो डिसीजन पैरामीटर पहली बार कैसे कैलकुलेट होगा? dy को दोगुना कीजिए और उसमें से dx घटा दीजिए, 2 इंटू डी वाई माइनस डी एक्स। फिर जब तक x छोटा है x2 से आप क्या करो, ये पहली बार डिसीजन पैरामीटर कैलकुलेट होगा, बाकी भी बाद में होना है। और आप एक्स वाई को प्लॉट करो, और अगर डिसीजन पैरामीटर 0 से छोटा है तो आप y को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। दूसरे वाले केस में देख रहे हैं y को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो अगर डिसीजन पैरामीटर छोटा है तो सिंपल नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर d इंटू टू डी वाई कर दो। मतलब ये जो चीज यहाँ हुआ था ना, d इंटू टू डी वाई, वहीं पे माइनस डी एक्स नहीं करना है। बट दूसरी बार क्या करना है, d इज इक्वल टू अच्छा सॉरी, यहाँ पे d इक्वल टू डी प्लस है, यानी पुराने d में 2 इंटू डी वाई जोड़ना है। मतलब भाई देखो यार, यहाँ पे इसको थोड़ा सा याद रखना, कॉम्प्लेक्स लगेगा बट फिर भी इजी है। देखिए यहाँ पे 2 इंटू डी वाई था ना, 2 इंटू डी वाई माइनस डी एक्स, सेम चीज यहाँ पे भी दिख रहा है 2 इंटू डी वाई माइनस डी एक्स, बस इसमें माइनस डी एक्स हट गया है। तो d प्लस 2 इंटू डी वाई, और इसमें d प्लस 2 इंटू डी वाई माइनस डी एक्स, जो चीज वहां था वही चीज। समझ में आया? बस अब ये पैरामीटर जो है आपको बार बार कैलकुलेट करते रहना है, और कुछ कंडीशंस में एल्स वाले में y इक्वल टू वाई प्लस वन होगा। अब जब ये वाला चीज आप देख रहे हैं x इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये आपका इफ और एल्स से बाहर है, मतलब इफ और एल्स के अंदर ही नहीं आता, ये बाहर है। यानी इफ चले या एल्स चले, y इंक्रीमेंट ना हो या हो जाए, x तो हर बार इंक्रीमेंट होगा। जैसे देख रहे हैं, आपको दिख रहा है ना कि x में लंबा डिस्टेंस है, तो आप देख रहे हैं कि ये वाला हर बार इंक्रीमेंट हो रहा है। मतलब इस लाइन में था, नेक्स्ट पिक्सल हमेशा इसमें पड़ेगा, नेक्स्ट पिक्सल इसमें पड़ेगा, नेक्स्ट इसमें पड़ेगा, नेक्स्ट इसमें पड़ेगा, नेक्स्ट इसमें, नेक्स्ट इसमें, नेक्स्ट इसमें, नेक्स्ट इसमें, नेक्स्ट इसमें, एक्स में हर बार इंक्रीमेंट हो रहा है। बट आप अगर वाई में देखेंगे, थोड़ा सा बैठ के अगर आप देखना चाहे तो वाई में देखिए, इसमें इंक्रीमेंट हुआ, इस बार इंक्रीमेंट हुआ, बट दूसरी बार फिर नहीं हुआ। इसमें देखिए एक बार इंक्रीमेंट ये वाला हुआ, बट इस वाले में इस पिक्सल में जाना चाहिए था ना, बट नहीं गया, यहीं पे रह गया। क्या ये बात नोटिस हुआ? तो बस ब्रेजनहैम इस हिसाब से काम करता है कि लॉन्गेस्ट दूरी पता कर लेता है कि किस डायरेक्शन में लॉन्गेस्ट दूरी है, तो वो वाला तो फिक्स कर लेता है कि हर बार इंक्रीमेंट करना है। देखिए m इक्वल टू वन था, इसका मतलब क्या था, x का डिस्टेंस ज्यादा था। आप देख रहे हैं x हर बार इंक्रीमेंट हो रहा है, और y के लिए ये जो डिसीजन पैरामीटर d है, इसका वैल्यू डिसाइड करवाता है। सेम चीज अगर एल्स वाले में है, यानी कि x सॉरी y में ज्यादा डिस्टेंस है, मतलब ऐसा ऊपर नीचे ज्यादा दूरी है लाइन में, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, y को हर बार इंक्रीमेंट करते हैं और x के लिए डिसीजन पैरामीटर बिठा देते हैं कि कभी इंक्रीमेंट नहीं करना है और कभी इंक्रीमेंट करना है। तो आपको ये पैटर्न दिखेगा। उसमें क्या हो रहा था, 2 इंटू डी वाई माइनस डी एक्स, डी वाई को दोगुना कर रहे थे क्योंकि डी वाई छोटा था, यहाँ पे डी एक्स को दोगुना कर रहे हैं क्योंकि डी एक्स छोटा है, माइनस डी वाई कर रहे हैं। तो यही जो 2 इंटू डी एक्स माइनस डी वाई देख रहे हैं, यही आपको दिखेगा 2 इंटू डी एक्स माइनस डी वाई, डी में ऐड होता है, और ये d इक्वल टू 2 प्लस ये जो 2dx था वही चीज। थोड़ा सा आप इसको केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंड साथ में इसका ये न्यूमेरिकल है, आप इसको करके देख सकते हैं। अब एल्गोरिदम सिर्फ याद करना है, थोड़ा बहुत एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज है कि डीडीए फास्ट है, बहुत ज्यादा इंटीजर कैलकुलेशन इसमें सिर्फ होता है, तो ज्यादा क्या बोलते हैं एरर्स का चांसेस नहीं है। इसमें एक्यूरेट और स्मूथ लाइन बनता है, कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा है इसको समझना, इसमें काम करना, और ये जनरली स्ट्रेट लाइंस के लिए बनाया गया है। डिफरेंस की बात करें तो जो आपका डीडीए है, ये आपका फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक यूज करता है, यानी दशमलव वाला गुना भाग करता है। इसमें सिर्फ इंटीजर अर्थमेटिक या इंटीजर्स कैलकुलेशन होता है। ये बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड और इम्प्लीमेंट है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, एग्जीक्यूशन इसका स्लो है, इसका फास्टर एग्जीक्यूशन है। इसमें राउंडिंग ऑफ का एरर हो सकता है क्योंकि हर बार 0.5 0.5 ऐड हो रहा है, तो कभी कभी एरर्स आ सकता है। एरर मतलब ऐसा अप्रोक्सीमेशन की वजह से पिक्सल एक या दो आगे पीछे हो जा सकता है, सॉरी दो तो आगे नहीं होगा, एक आगे एक पीछे पड़ सकता है। इसमें स्मूथ एक्यूरेट आता है, एफिशिएंट बहुत कम है, ये ज्यादा एफिशिएंट है और बहुत ज्यादा यूज होता है ब्रेजन है, मॉडर्न केसेस में बहुत यूज होता है। अब बात करते हैं सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम।
अब इसमें जो डिसीजन पैरामीटर होता है इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, और इसमें भी डिसीजन पैरामीटर रट जानू है, ठीक है। तो स्टार्ट होता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से। अच्छा, बात कर रहे हैं हम सर्कल का, तो सर्कल ड्राइंग का दो एल्गोरिदम है, एक मिड पॉइंट और एक सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम, सॉरी एक ब्रेसनहेम सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम। तो ये दोनों 8 वे सिमेट्री पे काम करते हैं। 8 वे सिमेट्री ये होता है, आप 8 वे सिमेट्री एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर पॉइंट यहां है तो इसका दूसरा पॉइंट यहां पड़ेगा, फिर यहीं से रिफ्लेक्शन यहां आएगा, रिफ्लेक्शन आएगा। सर्कल में ये चीज होता है, अगर आप यहां का पॉइंट गेस कर लिए ना, तो इसका जस्ट अपोजिट यहां पे होगा, इसका जस्ट अपोजिट यहां पे होगा, ठीक है, क्लियर। और इसका जस्ट अपोजिट यहां पे होगा, इसका जस्ट अपोजिट यहां पे, इसका जस्ट अपोजिट यहां पे, इसका जस्ट अपोजिट यहां पे। इस तरह से एक पर्टिकुलर पिक्सल अगर आप गेट कर लेते हैं, इमेजिन करो कि ये सर्कल है, ठीक है, इसमें अगर आप ऐसा कुछ है, अगर आप यहां का पिक्सल गेट कर लिए ना, तो अगर यहां का पिक्सल है x, y, तो उसका ठीक yx होगा यहां पे। क्या ये बात समझ में आया? अगर ऊपर x, y है तो यहां नीचे क्या होगा, yx होगा। और इसी yx को अगर आप इस जीरो वाले लाइन के नीचे ले आए, तो आप ऐसा समझिए x डायरेक्शन में तो अभी भी ये पॉजिटिव है, जबकि y में निगेटिव हो जाएगा, तो ये माइनस वाई कॉमा एक्स हो जाएगा। और इसी चीज को अगर आप फिर यहां ले आए, तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि सेम क्वाड्रेंट में ना बस वैल्यू स्वैप होता है, जैसे माइनस वाई और एक्स था ना, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वाई कॉमा एक्स। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर आप किसी तरह से ये वाला पिक्सल ले लें, तो आपको पता है कि उसी का रिफ्लेक्शन बाकी सब मिल जाएगा। तो एल्गोरिदम कैसे काम करता है? एल्गोरिदम अगर मान लीजिए ये सर्कल है ना, तो इसको 8 पार्ट में बांट देता है। और एक्स कॉमा वाई और वाई कॉमा एक्स कैसे कर बताते हैं। जैसे ये वाला जो चीज है ना, आप नोटिस करेंगे कि ये वाला चीज का ठीक उल्टा होता है ये वाला। ऐसा आपको भी हम करके दिखाते हैं। तो किसी में ये 8 बिट सिमेट्री दोनों में करता है काम। देखिए, कोई एक वैल्यू मिले जिसपे हमको दिख जाए। हाँ, ये बेस्ट एग्जांपल है बताने के लिए। जैसे देखिए, इसमें आपको पता है ना 0, होगा, ये वाला 0, होगा कि नहीं होगा? r मतलब रेडियस का डिस्टेंस, और चूंकि ये y एक्सिस पे डायरेक्टली आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्चुअली इसको r, 0 बोलना चाहिए, पता नहीं 0, r क्यों बोल रहा है। मतलब हाँ हाँ सही, 0, लिखा है। x का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे x का वैल्यू 0 होगा ना, x का वैल्यू 0 होगा। और y का वैल्यू क्या होगा? सेंटर से r दूरी पे है, तो ये क्या होगा? 0, r होगा। और इधर क्या होगा? y का वैल्यू तो 0 ही होगा, बट x का वैल्यू कितना हो जाएगा? r जितना दूरी। तो आपको ये नहीं दिख रहा है कि 0, r जो यहाँ था वो यहाँ पे r0 हो जा रहा है। क्या ये बात समझ में आया? अब देखिए, अब ये 0, r है ना, तो अगर यहाँ पे ये 0, था, ये अगर 1, r होता है, तो ये r, 1 होगा। ये फिक्स है, क्योंकि सर्कल अगर इसको दोनों को एक साथ मिलना है, तो जितना ये झुकेगा उतना इसको भी झुकना पड़ेगा। तो देखिए, ऐसा है कि हम इसमें ज्यादा कुछ बताने जैसा है नहीं। आप सिंपल x = 0 से शुरू करते हैं, y के वैल्यू को r मान लेते हैं,
और p इक्वल टू 1 माइनस आर ये मिड पॉइंट का डिसीजन पैरामीटर है, ठीक है। अब जो ये डिसीजन पैरामीटर है मिड पॉइंट का डिफरेंट है और ब्रेजनहेम का डिफरेंट है। ब्रेजनहेम में जाके देखेंगे तो आपको ये चीज डिफरेंट दिखेगा, बट बाकी अप्रोच दोनों में सेम है। क्या ये बात समझ में आया? अच्छा, हम बोले थे कि एक्स वाई पे करेंगे, वाई एक्स पे करेंगे, हम बोले थे ना एक्स वाई पे करेंगे, वाई एक्स पे करेंगे, माइनस एक्स वाई पे करेंगे, फिर माइनस वाई एक्स पे करेंगे, इस तरह से करेंगे। बट इन रियलिटी आप देख रहे हैं सब में यहाँ पे प्लस पी प्लस क्यू प्लस पी प्लस क्यू प्लस पी प्लस क्यू प्लस पी प्लस क्यू आठों में किए हुए। ये इसलिए किया है प्लस पी और प्लस पी क्यू क्योंकि P कोमा Q एक्चुअल में सेंटर का लोकेशन है कि सर्कल का सेंटर कहां बनाना है। तो जरूरी नहीं कि हर बार सेंटर आपको 0,0 ही मिले, कभी आपको सेंटर ही 1,3 दे देगा, यानी कि यहां से सर्कल बनाना है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, आपका जो ये 0,r निकलता था नॉर्मली वो P प्लस Q को जोड़ के यहां पे मिलेगा। क्या ये बात समझ में आया? देखिए ऐसा समझिए कि अगर सेंटर 0,0 पे ही रहेगा तब ना आपका यहाँ पे बनेगा इसी एक्सिस पे, बट अगर आपका सेंटर ही यहाँ पे है तो क्या होगा, कहीं यहाँ पे बनेगा। तो इसीलिए ऐसा समझिए वो सारे पिक्सल्स का वैल्यू में P प्लस Q ऐड करना जरूरी है। और डिसीजन पैरामीटर बहुत इजी है, ध्यान में रखना। तो इसमें जो 1 माइनस आर से कलेक्ट होता है। अच्छा, डिसीजन पैरामीटर बताता क्या है? देखिए हमको ये तो पता है कि यहाँ पे जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे जो दिख रहा है ये पिक्सल पड़ेगा। अब इसके नेक्स्ट पिक्सल x में इंक्रीमेंट तो होगा, क्या ये श्योर है? इधर साइड तो हमको हर बार जाना ही है, बट y में डिक्रीमेंट करना है कि नहीं करने का कि नहीं करने का ये पता है हमको डिसीजन पैरामीटर। अब वो कैसे बताते हैं, वो बस एक मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उसके बेसिस पे ये फॉर्मूला डिराइव किया गया कि x में तो ऑलवेज इंक्रीमेंट है। आप देखना, देखो x में ऑलवेज इंक्रीमेंट दिख रहा है, बट पैरामीटर का वैल्यू अगर 0 है, पैरामीटर 0 से कम आ रहा है तो y में इंक्रीमेंट नहीं, y में डिक्रीमेंट नहीं, हम सॉरी डिक्रीमेंट बोल देते, y में डिक्रीमेंट एक्चुअली नीचे आ रहा है ना, y में नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है? तो y में डिक्रीमेंट करने का कि नहीं करने का ये हमको पता चलता है डिसीजन पैरामीटर से। तो पहले बार 1 माइनस आर होता है और दूसरी बार p इज इक्वल टू p प्लस 2x प्लस 3। नेक्स्ट इस बार अगर करना है p इंटू 2 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 5, ये नंबर कहां से आया कोई जानने का जरूरत नहीं है, बस पहला जगह दूसरा जगह और तीसरा जगह इसको रट लेना है। और जब p का वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है तब y इंक्रीमेंट होता है, अदरवाइज y इंक्रीमेंट नहीं होता। आप देख रहे हैं इस वाली कंडीशन में y इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। सेम चीज अगर आप देखेंगे इसमें भी p का वैल्यू 3 माइनस 2r होता है, यहाँ पे p का वैल्यू कुछ और होता है, यहाँ पे p का वैल्यू कुछ और होता है, बाकी पूरा सेम है। ब्रेजनहेम और मिड पॉइंट सर्कल में सिर्फ यहाँ पे उसका p बदलता है, यहाँ पे p बदलता है, यहाँ पे p बदलता है, बाकी सब सेम है। x दोनों कंडीशन में इंक्रीमेंट करना ही है, y कभी इंक्रीमेंट करना है कभी नहीं, और ये जो पॉइंट्स हैं ये सेम है, स्टार्ट स्टेप सब सेम है। क्या ये बात समझ आया? ब्रेजनहेम सर्कल और मिड पॉइंट सर्कल में जो बदलेगा वो बस एक ही चीज कि डिसीजन पैरामीटर का वैल्यू। तो ब्रेजनहेम कैसे कैलकुलेट करता है, एल्गोरिदम बस यहां से यहां तक का पिक्सल्स बताता है और वो यहां से स्टार्ट होता है और हर बार डिसीजन पैरामीटर डिसाइड करके बताता है। एक्स में तो इंक्रीमेंट हर बार करना ही है, आप नोटिस कर रहे होंगे एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 ऑलवेज हो रहा है, बट वाई में डिक्रीमेंट करना है कि नहीं करना है वो आपका मतलब इधर नीचे आना है कि नहीं आना है ये आपका वो बताता है, क्या बोलते हैं, डिसीजन पैरामीटर। तो एक चीज है, इसको एक दो बार लिखिएगा और इस पैरामीटर को याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये ब्रेजनहेम सर्कल, ब्रेजनहेम में भी सेम चीज है। देखिए एक्स हर बार इंक्रीमेंट होगा, इस केस में वाई डिक्रीमेंट हो रहा है और इस केस में वाई डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है। अगर p का वैल्यू 0 से छोटा है यानी पैरामीटर का वैल्यू 0 से छोटा आ रहा है तो y में डिक्रीमेंट नहीं करना है, और अगर 0 से बड़ा या इक्वल है तो y में डिक्रीमेंट करना है। क्लियर है? तो इसको एक बार करने की कोशिश कीजिएगा। रहा बात एरिया फिल तो हम कल देखेंगे, अभी थोड़ी हमको नहीं लग रहा है कि ये तबीयत हमारी सही है, तो बिगड़ जाए उससे ठीक है कि आप इस एरिया फिल के बारे में देखिएगा, बहुत इजी है। बाउंड्री फिल आपको क्या मांगता है, एक्स मांगता है, वाई मांगता है, एक्स को वाई की किस पॉइंट से किस पिक्सल से शुरू करना है, और फिर आपसे मांगता है फिल कलर क्या है और बाउंड्री कलर क्या है।
कि किस कलर से भरना है और बाउंड्री का कलर क्या है। मतलब हमको बता दीजिए हम कि बाउंड्री का कलर कौन सा है, तो हर बार हम किसी पिक्सल के लेफ्ट या राइट इधर उधर भटक रहे होंगे, तो अगर बाउंड्री कलर मिलेगा तो हम आगे नहीं जाएंगे। तो सिंपल काम करता है, गेट पिक्सल एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई को लो, अगर वो नॉट इक्वल टू बाउंड्री कलर है और साथ में वही गेट एक्स कोमा वाई नॉट इक्वल टू फिल कलर है, मतलब वो बाउंड्री अगर किसी पिक्सल पे जा रहे हैं एक्स कोमा वाई को गेट कर रहे हैं, अगर उसका वैल्यू बाउंड्री कलर के बराबर भी नहीं है और फिल कलर के भी बराबर नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, सेट पिक्सल एक्स, तो उस एक्स कोमा वाई पे फिल कलर सेट कर दीजिए। और यही चीज हर बार एक्स प्लस वन यानी कि उसके राइट साइड में, और वाई इंक्रीमेंट नहीं मतलब यहाँ वाले पे करो, एक्स माइनस वन और वाई मतलब लेफ्ट वाले पे लो, अगर यहाँ पे पिक्सल था तो उसके लेफ्ट वाले पे करो, एक्स वाई प्लस वन यानी कि यहाँ वाले पे करो, यहाँ वाले करो। तो ये 4 कनेक्टेड है, हो गया। अगर यही 8 कनेक्टेड होता तो यही चारों लाइन इसी चारों के नीचे लिख देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता, y प्लस वन एक्स प्लस वन यानी कि इस डायरेक्शन, y में भी ऐड एक्स में भी ऐड, x माइनस वन बट y में प्लस, x में कम करना है बट y में, सॉरी यहाँ पे x में ऐड करना है, x में इधर डिक्रीमेंट करना है और y में एडिशन करना है, तो इसलिए यहाँ पे x प्लस वन और y माइनस वन, तो x में ऐड मतलब यहाँ पे और y में कम, x में भी डिक्रीमेंट y में डिक्रीमेंट, तो ये यहाँ पे कहीं आ जाएगा, x में भी छोटा y में भी छोटा। तो ये चारों अगर एक साथ लिख दे तो हम लोग बोलते हैं क्या हो गया, 8 कनेक्टेड एल्गोरिथम। फ्लड फिल का सिंबल है, ये सिंपल ओल्ड कलर लेता है और न्यू कलर मांगता है। गेट पिक्सल, अगर जो पिक्सल मिला वो ओल्ड कलर के बराबर है, देन आप जो भी कलर सेट करना चाहते हैं वो सेट कीजिए, ज्यादा सिंपल। क्लियर। अब इसमें भी वही 4 के जगह पे आपको अगर 8 कनेक्टेड अप्रोच यूज करना है तो 8 कनेक्टेड भी डाल दीजिए, चलेगा। अब नीचे लास्ट में बता रहा है कि 8 कनेक्टेड और 4 कनेक्टेड में डिफरेंस क्या है। तो ये क्या करता है, 4 अपने 4 नेबर्स को कलर करता है। अगर किसी एक पिक्सल आप 2,3 पे दे दिए तो ये अपने लेफ्ट, अपने राइट, अपने टॉप, अपने बॉटम चारों को कवर करता है। जबकि 8 कनेक्टेड क्या करता है, अपने टॉप लेफ्ट, सॉरी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, बट टॉप बॉटम इधर होता है ना, टॉप बॉटम, टॉप बॉटम क्या, टॉप बॉटम नहीं होता, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, टॉप सॉरी बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, ऐसा 8 को कवर कर लेता है। समझे, ऐसा समझिए ना कि 4 कनेक्टेड हाथी जैसा है, आगे पीछे दाएं बाएं ही चल सकता है। चेस जानते होंगे उनको पता होगा, 4 कनेक्टेड हाथी जैसा है, आगे पीछे दाएं बाएं ही चल सकता है। जबकि 8 कनेक्टेड क्या है, राजा की तरह है, आगे पीछे दाएं बाएं लेफ्ट राइट, मतलब आगे पीछे दाएं बाएं और कोना, चारों कोना पे भी जा सकता है। तो ये ओनली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल नेबर्स को चेक करता है, ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल नेबर्स को भी चेक कर लेता है। सिंपल और फास्ट है, ये ज्यादा एक्यूरेट है फॉर इरेगुलर रीजंस, मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स एरियाज है उसके लिए ज्यादा अच्छा है। ये डायगोनल गैप्स छोड़ दे सकता है, ये डायगोनल गैप्स में भी घुस के जाके पेंट कराएगा। यूज फॉर 4 रिकर्सिव कॉल्स, सॉरी यूजेस 4 रिकर्सिव कॉल्स, इसमें कोई भी किसी भी एक पिक्सल पे आप कलर करने भेजते हैं, वो चारों अपने बगल वाले के लिए भी वही फंक्शन चला देता है, रिकर्सिवली कॉल कर देता है। और ये 8 रिकर्सिव कॉल करता है, यानी कि हर पिक्सल के लिए जब एक पिक्सल वो कलर कर लेता है तो बाकी अपने 8 नेबर के लिए वही एल्गोरिदम चला देता है, फिर उसका नेबर उसका नेबर उसके लिए चला दिया, उसका नेबर उसके लिए चला दिया, तो इस तरह से चलता रहता है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, थोड़ा सा आप इसके बारे में और देखिएगा, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। गुड नाइट।